अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मशारिब इरफानी तमाम लोगों का इस्तकबाल है। ख़बर MIM में हम लोग मौजूद हैं असफ़ी ऑफ़िस में, यानी AIMIM के उम्मीदवार जनाब अलहाज इज़हार असफ़ी साहब के ऑफ़िस में। यहाँ कुछ महिलाएं हैं जो लगातार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए डोर टू डोर कैंपेन कर रही है, औरतों से मिल रही है और ख़ास तौर से एक पैगाम जो मजलिस का है वो घर घर तक पहुँचाने की कोशिश कर रही है। इनसे हम सीधा सवाल करेंगे कि इन लोगों का पैगाम किस तरीके से लोगों के दरमियान में है और क्या रिस्पॉन्स इन लोगों को मिल रहा है, ख़ास तौर से MIM के प्रति। सबसे पहले मैं आपसे आप लोग औरतों के पास क्या बात रखते हैं? हम लोग ये बात रखते हैं कि जैसे MIM पार्टी ऐसी है कि हमें सोच समझ करके नेताओं को चुनना चाहिए। जैसे हम सब्ज़ी खरीदने जाते हैं तो एक टमाटर के लिए कितना हम सोचते हैं कि ये टमाटर गला हुआ ऐसा है, तो क्या हम आधा मिनट में उसमें लगाते हैं कि हम कौन से नेताओं को साथ दे रहे हैं नहीं दे रहे। जैसे हम बेटी का रिश्ता लेते हैं, कितना सोचते हैं कि लड़का कैसा है नहीं है, तो हम अपने देश को किसके हाथ में दे रहे हैं, हम आधा मिनट भी सोचते हैं कि नहीं। तो हमें सोच समझ करके हमें देखना चाहिए कि कौन सा नेता एडुकेट है कि नहीं है वो, और वो कितना क्रिमिनल से कुछ जुड़ा हुआ तो नहीं है। हमें सोच समझ करके करना चाहिए। इसलिए MIM पार्टी में हम लोग जुड़े, हम लोग सब औरतों को ये सब बताते हैं ताकि वो हमें वोट दें। MIM में कौन ऐसी चीज़ें जो आप लोगों को आकर्षित किया MIM के लिए काम करने के लिए? सबसे पहले बात ओवैसी साहब जो बैरिस्टर किए हुए हैं, उन्हें हर एक लॉ पता हुआ है कि क्या सही है क्या गलत है। हमारे तो और भी नेताओं जो हैं 95% ऐसे हैं कि जो एडवोकेट है ही नहीं, और हमें तो सबसे पहले देखना चाहिए कि वो लॉ देखते हैं। वो ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बिल्कुल नहीं देखते हैं, वो लॉ देखते हैं, वो हर एक सही गलत सब बात जानते हैं। कितना बड़ा चैलेंज है आप लोगों का? एक तरफ में JDU के उम्मीदवार जो विधायक है यहाँ से, दूसरी तरफ महागठबंधन, तीसरी तरफ आप लोग MIM का वोट मांगते हैं। लोगों से क्या सुनने को? बहुत अच्छा रिक्वेस्ट आता है इससे। हम जगह जगह जाके देखते हैं, महिला लोग के पास जाते हैं। इससे पहले तो हम कभी यहाँ नहीं गए महिलाओं के पास, लेकिन अब जाके पता चल रहा है कि देश के हालात के हिसाब से महिलाएं बहुत ही अभी आगे बढ़ चुकी है। उनके अंदर बहुत ही जोश है कि क्या सही है क्या गलत है, वो सब वो समझ रही हैं। एक चीज़ आपसे ये सवाल करना चाहेंगे, आप पढ़ी लिखी हैं, यहाँ के विधायक विकास का राग नापते हैं। हमने रोड बनाया, पुल पुलिया बनाया, हमने एजुकेशन को डेवलप किया, सारे काम को गिनाते हैं, लेकिन आप लगातार फील्ड में, आपको लगता है कि यहाँ के रोड पुल पुलिया काम सही तरीके से हुआ है? मैं खुद टीचर हूँ, प्राइवेट टीचर हूँ। मैं ये देखती हूँ कि पहले हम सरकारी इसमें गए, लेकिन उसमें ये देखा जा रहा है कि टीचर्स को तो कुछ आता ही नहीं है, वो बस पैसे फेंके और उसमें दे दिए, लेकिन विकास बिल्कुल नहीं हुआ है। क्योंकि हम ये फील्ड में घूम रहे हैं, हम सारे कोचा दामन में देख चुके हैं कि बिल्कुल भी ना रोड ठीक है, ना कोई सड़क ठीक है, कुछ भी ठीक नहीं है, ना गाँव के स्कूल्स ठीक है। स्कूल को आज तो जैसे कि कोई गाय गोबर ये बना दिया गया। हम जाके देख रहे हैं, ना टीचर्स ना बच्चे, कोई डिसिप्लिन नहीं है इसमें, और ये बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, और वो भविष्य हम लोग खराब करते हैं क्योंकि हम ऐसा विधायक चुनते हैं। हम ऐसे विधायक चुनते हैं। आज हम अपना वोट बेच रहे हैं, 2000 एक साड़ी के लिए, एक टीवी के लिए, एक कूलर के लिए हम वोट बेच रहे हैं, लेकिन ये किसके लिए? हम अपने बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। हमें एकदम सोच समझ के फैसला लेना चाहिए, आगे के देश के बारे में सोच के फैसला लेना चाहिए कि हम अपने भविष्य में क्या करें। अच्छा, आप लोग MIM के लिए काम कर रही हैं, क्या उम्मीद लगाई कि MIM अगर यहाँ से जीतती है तो आप लोगों के लिए कौन ऐसा विकास हो जो वो करेंगे? पहले स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, एम्बुलेंस, जितनी भी ज़रूरतें हैं वो हमें पूरा उम्मीद है कि वो सब कुछ ही करेंगे। हमें बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। आप इन लोगों की रहनुमाई कर रहे हैं ख़ास तौर से, तो क्या बातें लोगों के दरमियान में होती है MIM को लेकर के? ख़ास तौर पर से हम लोग का MIM का ये खूबी है कि वो किसी से जुड़ा हुआ नहीं है या किसी से वो डरता है नहीं, सिर्फ वो अपना काम के लिए डरता है, अपना काम करता है। जी, इसलिए आप MIM में हैं? जी। महिलाओं को MIM के लोगों से जब आप लोग मिलते हैं, या उनके वर्कर्स हैं या उनके लोग हैं, क्या महिलाओं को कैसा सम्मान मिलता है वहाँ? महिलाओं को बहुत अच्छा सम्मान मिलता है, बहुत अच्छा से हम लोग को पूछते हैं और बोलते हैं कि आप लोग किस तौर से आए, किसके लिए आए, तो हम लोग बोलते हैं कि हम लोग अपना वोट मांगने आए हैं। हम लोग MIM, हम लोग का जो ओवैसी साहब है उसको वोट दीजिए, उसका हाथ मजबूत कीजिए, उसको बनाइए। हम लोग का बच्चा घर घर अभी बहुत पीछे गिरती है। मदरसा में मेरा ही लड़का है, लेकिन उसको भी नहीं पढ़ाई है, अच्छे महीने से घर में है। लड़का जो मेरा बाहर में रहता था उसका भी कमाई रोजगारी चला गया। ऐसा सरकार है, सबसे ठप गिरा दिया है। तो ऐसा सरकार और ऐसा नेता हमको चुनना नहीं है। जिसको नेता बनाना है कि हम लोग का काम करें, हॉस्पिटल बने, एम्बुलेंस दे
और कुछ और भी काम करे। ये नहीं है कि पैसा लेकर के हमको घर में बैठ जाना है। इजहार अस्फी साहब का कौन ऐसी चीज़ अच्छा लगा जो अस्फी साहब को जिताने के लिए आप लोग काम कर रहे हैं? हमसे अच्छा लगा तब उसको चुने हैं। मतलब कौन ऐसी चीज़ है जो उसका व्यवहार से बेटर इंसान है भाई? नहीं, वो उसका शरीफ है, उसका हर चीज़ बोली से हर चीज़ से व्यवहार से अच्छा लगा, उसी से उसको हम नेता चुनते हैं। खासतौर से जो पहली बार वोट डालेंगे, क्योंकि इस चुनाव में कुछ ऐसे भी हमारी बहनें होंगे जो पहली मरतबा वोट डालेंगे, उन लोगों का मिजाज क्या है? अस्सलाम वालेकुम। उन लोगों का मिजाज यही है कि वो भी MI पार्टी में जुड़ा हुआ है और वो भी पतंगी में वोट देना चाहता है। क्यों देना चाहता है पतंग को? पतंग में इसलिए देना चाहता है कि वो अच्छा दिन है और हमारा ईमान बचाने वाला है, इसलिए हम लोग उसी में वोट देने के लिए तैयार हैं। यानी आपका दीन ईमान का रक्षा करते हैं, हाँ, सही है। इसलिए आप महिलाओं को लेकर के डोर टू डोर घूम रहे हैं जी। तो महिलाओं के साथ जो हमारे नौजवान तबका है, हमारे बुरा बुजुर्ग है, उन लोगों का क्या कहना है MIM के लिए? वो लोग और इजहार साहब के बारे में, अस्फी साहब के बारे में क्या कहना है? वो लोग का कहना है कि हमारे आने वाला विधायक बहुत अच्छा है, साफ़ सुथरा है, उसका छवि अच्छा है, महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार करता है, हम लोग भी रहते हैं, बहुत अच्छा है और गरीबों का हमदर्द है। और हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन साहब जहाँ भी जाते हैं उसका पैगाम लेके हम लोग को पहले पूछता है कौन पार्टी से है, हम लोग बोलते हैं कि पतंग छाप से हैं, AIMIM के हैं, मजलिस के, तो हम लोग का बहुत इज्जत करता है और कुर्सी लेके दौड़ता है, कोई ठंडा लेके दौड़ता है, आइए बैठिए, हम लोग को बहुत अच्छा रिक्वेस्ट करता है। अगर कोई सुन लेता है कि किसका है, महागठबंधन का, महागठबंधन को हम लोग इस बार वोट नहीं दिए, पिछली बार हम लोग बहुत ठगा गए, महागठबंधन के नाम से हम लोग को मास्टर साहब बहुत ठगे हैं, इस बार हम लोग के किसी के झांसा में नहीं जाएंगे और MIM को वोट देके विजय बनाएंगे और भारी मात्रा से हम लोग विधानसभा पहुंचाएंगे। विकास का दावा कर रहे हैं, क्या विकास हुआ है? नहीं, हम लोग तो जाते हैं खाली विकास का शिलान्यासन देखते हैं, कहाँ कहीं रोड गड्ढा है वगैरह है सब देखते हैं। जब विकास का काम होता है, विकास का मतलब हुआ कि स्कूल होना चाहिए, कॉलेज होना चाहिए, बड़ा हॉस्पिटल होना चाहिए, कहाँ हम लोग को देखने के मिलता है। और जो बोलता है कि गरीबों का बहुत है, गरीब तो गरीबे है और अमीर लोग अमीर बनते जा रहे हैं, हम लोग के लिए कुछ नहीं है। इसलिए आप लोग चाहते हैं कि इजहार साहब जीतने? हाँ, हम लोग इसलिए चाहते हैं कि इजहार साहब हमारे विधायक बने, हम लोग के बारे में सोचे, अपना कोचा दमन के बारे में सोचे और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई को लेके साथ में चले। हम लोग इसलिए इस पार्टी में आए हैं और देखते हैं कि सेकुलर पार्टी है, गठबंधन भी हो गए हैं हम लोग के साथ। अगर हम लोग जीतते हैं तो हम लोग सीमांचल के बारे में अगर 20 सीट जाते हैं तो हमारे इजहार बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सोचेंगे कि हमारे सीमांचल के लिए लड़े हैं, इसका फलाना काम चाहिए, वो चाहिए, हम लोग का हक मिलेगा, इसलिए हम लोग MIM में सपोर्ट किए हैं। तो इतना जानता हूँ कि हम लोग पहले महागठबंधन में थे और पहले भी MIM आए थे, लेकिन MIM को उतना तरजीह नहीं दिया गया था। लेकिन हम लोग महागठबंधन में गए और महागठबंधन में हम लोग गए तो महागठबंधन में हम लोग सब कोई सेकुलर होकर के वोट दिए। वोट देने के बाद वो जो है मतलब नीतीश कुमार छोड़ के हम लोग को BJP में चले गए और हम लोग जो है जिस तरीके से महागठबंधन और कांग्रेस को हमेशा हम लोग अपने बीच में बैठा के रखे, वो जब छोड़ के चले गए महागठबंधन में नीतीश कुमार हम लोग को छोड़ के चले गए तो हम लोगों के बीच फिर लोकसभा का इलेक्शन आया तो हम लोग सब मन बना लिए कि अख्तरुल ईमान साहब को हम लोग कामयाब बनाएंगे, लेकिन कुछ कमी के वजह से वो जीत नहीं सके। लेकिन अब की बार जो है हमारे MIM फिर विधानसभा में फाइट कर रहे हैं और फाइट होने के कारण हम लोग जो है बहुत दिल मन से अपने मन धन से अपने उसको जिताने का काम करेंगे। हाजी साहब की कौन ऐसी बात जो आपको अच्छी लगती है कि ये इंसान चुनाव जीत जाए तो लोगों का भला होगा? हाजी साहब का तो हर बात अच्छी लगती है और अभी वो बेदाग है बेचारा, पहले मुखिया भी थे वो और फिर जिला परिषद का इलेक्शन भी लड़े, लेकिन वो विधायक भी लड़ चुके हैं। विधायक भी लड़ चुके हैं। लेकिन अब की बार जो है वो MIM में आए तो हम लोग सब ये मन बना लिए कि MIM में हम लोगों को वोट देना है और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को कामयाब बनाना है। तो नाजरीन, आप देख रहे थे अभी हमारे साथ महिलाएं और मर्द हजरात थे। मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि बिहार की बदहाली का जितना ज़िम्मेदार महागठबंधन है उतना ज़िम्मेदार अगर RJD तो नीतीश कुमार भी कुछ कम नहीं है। हमेशा सीमांचल को नज़रअंदाज किया गया है। इसी को लेकर के बैरिस्टर अलहाज असदुद्दीन ओवैसी साहब लगातार सीमांचल के दौरे पे आते हैं और चुनाव लड़ते हैं और एक मैसेज देते हैं। उम्मीद यही जताई जाती है कि MIM जब यहाँ कामयाब होगी तो सीमांचल की बदहाली भी दूर होगी। मिलते हैं नए अपडेट और नए खबर के साथ। मशारिब इरफानी, जब तक आप देखते रहिए खबर MIM।